अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बड़ी कीमती वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद गुज़र चुकी है और बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रहा हूँ, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, कि मैथ्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान भी थे कि सर कुछ ऐसी मुख्तसर तरीन जो है वो टिप दे दें मैथ्स की, कि नई बुक जो है बड़ी हेक्टिक और भारी भरकम है, कि जिससे हमारे बोर्ड का पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाए माशाल्लाह से, कम मेहनत में, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपको सेक्शन बी और सी 80 मार्क्स का मामला है, इसके लिए बताने जा रहा हूँ। 40 मार्क्स का होता है सेक्शन बी, जिसमें आपको 10 पार्ट करने होते हैं 15 में से, 4 मार्क्स का एक पार्ट। सेक्शन सी होता है 40 मार्क्स का। पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता रहा हूँ। इसमें 5 पार्ट्स करने होंगे 8 में से। तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स का एक सवाल, और ये हो गया 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब इम्पॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ मैं आपको, सही से नोट कीजिएगा। बुक है तो बुक पे मार्किंग कर लें कि कौन सी एक्सरसाइज डू और डाई एक्सरसाइज साबित हो सकती है। चैप्टर 2 में मैं 2 एक्सरसाइज लाया हूँ आप लोगों के लिए, 2.3 और 2.4। एक लिमिट वाली एक्सरसाइज है और एक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 2 की 2 एक्सरसाइज हो गई। इसमें से आपका क्वेश्चन 3.3 चैप्टर डिफरेंशिएशन का है, उसमें 3.4 और 3.6 ये 2 एक्सरसाइज इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई, जिसमें चेन रूल और हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह हैं। 4 चैप्टर जो है उसमें शॉर्ट नहीं आने का उम्मीद है, तो वो सेक्शन सी में जाएगा। चैप्टर 5 में 5.2 जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस वेक्टर डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगा, लेकिन मैं उसमें आपके लिए बहुत ही आसानी करने जा रहा हूँ। 6.6 और 6.7 इसको आप बिल्कुल पक्का कर लें। 7 चैप्टर स्ट्रेट लाइन का, ये भी बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा था। 7.1 और 7.3 स्ट्रेट लाइन का, एनालिटिक ज्योमेट्री का। 8 चैप्टर काफ़ी बच्चों को परेशान कर रहा था, सर्किल 8.1। 9 चैप्टर बहुत परेशान कुन था, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसमें 9.1 और 9.4। और 10 चैप्टर दरमियानी कैफियत है उसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और 11 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 11। तो अब ये आप गौर करें, इसकी काउंटिंग करें, तो ये 14 एक्सरसाइज मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। तो ये बहुत ही सम अप है, कंप्रेस्ड रीजन फॉर मैक्सिमम मार्क्स। अब ये एक्सरसाइज जो बताई हैं, इसको आप घोल के पी लें। घोल के पीने का मतलब ये होता है कि इसके सारे सवाल कर लें। इसकी वीडियोस भी मेरे सवाए लिमिट्स के बाकी सारी अवेलेबल हैं, उसको आप जाके अवेल करना चाहें वो कर लें। अगर आप चाहेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दें, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, एंड में मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद कोशिश करके कि और फर्दर कंप्रेस के सेक्शन बी में जो एक्सरसाइज बताई 14, उसके अंदर के भी क्वेश्चंस, वरना ये एक्सरसाइज अगर पूरी काउंटिंग करें चैप्टर बाय चैप्टर, तो ये तकरीबन 50-60 एक्सरसाइज में से मैंने 14 कर दिए हैं। और ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक और रिलायबल है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।
ये सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे सर जवाब, बहुत तरीक़ों से सोच विचार कर। अच्छा, मैं कुछ बोनस एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट उनका दिल डूब रहा होता है कि सर ये तो बहुत कम है, अगर खुदा ना खास्ता ना हुआ ये हुआ वगैरह वगैरह। तो बोनस एक्सरसाइजेस फॉर सेक्शन बी एहतियातन बता रहा हूँ, वरना इसमें सेफ़ है इंशाल्लाह कि अगर बोनस एक्सरसाइज की तरफ अगर आप थोड़ा जाना चाहें तो चैप्टर 7 में 2 हैं, क्योंकि चैप्टर 7 में वैसे 8 एक्सरसाइज हैं तो इसमें सिर्फ 2 निकाली हैं मैंने, तो इसलिए उसके आगे मज़ीद सर थोड़ा सा बता दें कि हम डरें नहीं। वैसे तो डरना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि ये जो बताई हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरह 8 चैप्टर जो सर्किल का है, तो ये तो बोनस का मतलब है कि ये कर लें, तो फिर उसके बाद अगर करना चाहें तो। इससे ये पता चला इस पूरे डेटा से कि सेक्शन बी जो है इसमें चैप्टर 12 नहीं आ सकता। सेक्शन बी में चैप्टर 12 नहीं आ सकता। अब आप लोग सोचेंगे कि चैप्टर 4 भी नहीं लिखा है, तो चैप्टर 4 में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि 4 में से आ भी सकता है शॉर्ट का, जैसे मैक्लॉरेन सीरीज़ दे दे तो इधर आ सकता है, टेलर सीरीज़ दे दे तो उधर जा सकता है। तो ये 50-50 का केस है, इसलिए 4 चैप्टर को लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि वो 4 उधर जो लिखूँगा वो दोनों को कवर कर देगा, समझे। 12 तो आ ही नहीं सकता सेक्शन बी में, वो सारे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मेथड जो है वो बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं। सेक्शन सी पे आ जाएं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने 4.24 है जो अभी जिक्र किया मैंने आपके लिए, यानी ये वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। 4.2 में तो टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरेन सीरीज़ पक्की कर लीजिएगा। 4.4 में एक्सट्रीम वैल्यूज़ या अच्छा अब ये बताऊँ, ये 4.4 मैंने यहाँ जो लिखी है ना, इसके जो हल्के सवाल हैं वो इधर आ सकते हैं। हल्के से मुराद है जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, वो इधर, और जो उसका एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले वो उधर। सही है, तो ये डुअल पर्पज़ है तो इसलिए मैंने उधर लिख दिया कि उसमें ऑटोमेटिक दोनों कवर हो जाएंगे। दोनों जगह लिखूंगा तो आप कहेंगे कि ये क्या है कि एक ही एक्सरसाइज 2 तरफ लिखी हुई है। उसके बाद 6 चैप्टर में 6.4, 6.5 और 6.6 3 एक्सरसाइज हुई यहाँ। इससे अब ये पता चला कि ये जो 6.6 है डेफिनेट इंटीग्रल की, इसको बहुत हैवी हैंड रखिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज है ना, या इसको आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये दोनों जगह के क्वेश्चंस को कवर करेगी इंटीग्रेशन के। तो ये मैंने स्पेशल में भी स्पेशल बता दिया कि 6 चैप्टर में ये ज़रूर कर लें। 7.6 जो कि स्ट्रेट लाइन में वो सब है, इक्वेशन ऑफ मीडियन, कॉन्करेंसी वाले जो एक्सरसाइज है, एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर। 8.3 जो सर्किल की थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जिसमें टेंजेंसी ऑफ सर्किल और इसके सवाल आते हैं। 9.5 जो कि हाइपरबोला का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझें, पैराबोला एलिप्स सेक्शन बी, हाइपरबोला सेक्शन सी, अंदर की बातें भी जा रही हैं। 10.2 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले सवाल आते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, वो जो है 10.2 इधर जाएगी, और जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज वाले क्वेश्चन हैं वो इधर जाएंगे। यानी ये भी आप, अभी मैं आपको बता दूंगा की चैप्टर्स क्या हैं जो डू और डाई, अगर वो कर लें तो दोनों तरफ का साइमल्टेनियस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। 11 में एक ही एक्सरसाइज है, वो शॉर्ट भी कवर करेगी, लॉन्ग भी। और 12 में 12.3 न्यूटन राफसन मेथड जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स का। अब इसमें जो है सेक्शन सी की है समरी है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सेक्शन सी के कोई बोनस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सेक्शन सी के लिए, तो वो है जनाब एक्सरसाइज 9.2, जिसमें पैराबोला की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, या वो अगर आपको याद हो जिसमें थोड़े बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, ब्रिज वाले, सस्पेंशन ब्रिज वाले, वो
अब इससे आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सेक्शन सी में कौन से चैप्टर नहीं आ सकते। सही है जनाब, वो है चैप्टर नंबर 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 ये सेक्शन सी में नहीं आ सकते, यानी लिमिट्स में से सेक्शन सी में सवाल नहीं आ सकता, डिफरेंशिएशन में से नहीं आ सकता, और चैप्टर 5 यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन में नहीं आ सकता। ये तो हो गया जनाब दोनों तरफ का मंजरनामा। इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये तकरीबन 11 एक्सरसाइजेज़ हैं। ये तकरीबन सेक्शन सी की 11 एक्सरसाइजेज़ हैं। अब अगर आप लोग गौर करें तो मियरली 25 एक्सरसाइज पे मैंने आपके 80 मार्क्स की सिक्योरिटी की गारंटी दे दी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं अब आपको की चैप्टर्स और व्हाट्सएप नंबर देने जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको ये हो कि इसमें से सर क्वेश्चंस भी अगर आप फेवर थोड़ा दे सकें। वैसे तो ये देखें बहुत ही कॉम्पैक्ट और रिड्यूस्ड है, विदाउट एनी रिस्क और फियर, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, बहुत मुश्किल है उसको, फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में खुदा खास्ता उसकी सप्ली या सी ग्रेड है, तो वो मज़ीद मुझसे असिस्टेंस या गाइडलाइन मांग सकता है। की चैप्टर्स जो हैं, की चैप्टर्स, की चैप्टर्स का मतलब है कि जो जान है इस पूरे सेकेंड ईयर मैथ्स के पेपर की, वो है 4, 6, 7, 8। चैप्टर नंबर 4 यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, 6 इंटीग्रेशन, 7 यानी स्ट्रेट लाइन, 8 यानी सर्किल, और 9, 10, 11 यानी कोनिक सेक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसमें जो काम की बात है वो ये है कि 12 चैप्टरों का आपका जो है ना, ये वो चैप्टर हैं जो दोनों तरफ कवर करेंगे आपको। यानी 4 का एक शॉर्ट आने आने, लॉन्ग का आने आना है, 6 का एक शॉर्ट आने आने, लॉन्ग का बल्कि 6 के 2 शॉर्ट आने हैं, एक लॉन्ग आना है, इतना कवर करेगा। समझ रहे हैं आप? 7 जो है शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, 8 दोनों जगह है, 8 में 2 शॉर्ट हैं। उसी तरह जो है 9 जो है इसमें 2 शॉर्ट हैं। तो आप यूँ समझें कि अगर ये चैप्टर कर लेंगे तो आपका ये पूरा 80 मार्क्स कवर हो जाएगा। इसके बाद अब जो एक्सरसाइज की लिस्ट कंप्लीट बताई, लेकिन उसमें भी अगर चैप्टरों की तरफ जाएंगे तो आउट ऑफ 12 चैप्टर्स मैंने आपके लिए 7 चैप्टर्स सम अप कर दिए हैं कि ये दोनों सेक्शन बी सी को कवर करेंगे। और चैप्टर 1 जो है वो सिर्फ MCQs है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यानी जो सेक्शन सी में नहीं आएंगे वो ये हो गए, और जो सेक्शन बी में नहीं आएंगे वो ये हो गए, और सेक्शन बी सी जो दोनों में नहीं आएंगे वो चैप्टर 1 है, यानी सिंबॉलिक पैकेज यानी मैप वाला। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि मुझसे रब्ता करें या ना करें, JJC को प्रेफर करें ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल ऑथेंटिक बातों की तरफ जाए, वरना बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे आपसे। मैं अपने तौर पे गारंटियाँ दे रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है बेहतर। सही है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, अपने वालिदैन का ख़ास करके ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।